जय गुरु गोरखनाथ अलग निरंजन। आदेश आदेश आदेश। सभी भाइयों को राम राम। आज बात करेंगे कि साधना काल से पहले किन बातों पे विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है। हम जब किसी साधना को करते हैं, किसी साधना की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहला चीज है इच्छा शक्ति। जो हमारा इच्छा है, जो मन है, ये प्रबल होना चाहिए। जरा सा भी संशय नहीं होना चाहिए कि इस कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो भी हम कार्य करना चाह रहे हैं, जिस कार्य को करने की हम तैयारी कर रहे हैं, ये 110% होगा। इच्छा शक्ति जो हमारी है, जो हमारी इच्छा है कि मैं ऐसा करना ही करना है, इसे प्रबल रखना होगा। सबसे पहला काम। दूसरा काम कि अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास। जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी देवी देवता हैं, उन पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना अति आवश्यक है। अगर आपके अपने इष्ट पर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो भी आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो आप अपने इष्ट के ऊपर अटूट विश्वास आपको करना होगा। ये पैदा करना होगा मन के अंदर से, दिखावे के लिए नहीं। मन के अंदर से अपने इष्ट के प्रति अटूट विश्वास कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, और मेरा इष्ट सुन रहे हैं और मेरे साथ खड़े हैं, ऐसा फील करना होगा। इतनी विश्वास रखनी होगी। उसके बाद अपने आप के ऊपर विश्वास। ठीक है कि अगर हम कोई भी कार्य को कर रहे हैं, उसे हमें अधूरा नहीं छोड़ना है। जब तक हम साधना करना है, हमको उस साधना काल में जो भी उसका नियम बताया गया है, उस नियम को पूर्ण तरीके से हमको करना है। इसमें हम किसी भी तरीके से जो है, हम इसमें खंडित नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। दृढ़ निश्चय लेना होगा, पूर्ण विश्वास करना होगा, अपने इच्छा शक्ति को जागृत करके रखनी होगी। तीसरा स्टेप होगा कि गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के हम कोई भी साधना नहीं कर सकते हैं, तो गुरु को होना जो है अति आवश्यक है। बिना गुरु का तो किसी कार्य को नहीं किया जा सकता, तो गुरु का होना तो अति आवश्यक है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो मैंने बताया है, इन चीज़ों पे जो है विशेष ध्यान करना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। अगर विश्वास नहीं है तो आप किसी साधना को नहीं कर सकते। अपने ऊपर विश्वास करना होगा, इष्ट के ऊपर विश्वास करना होगा, अपने मंत्रों पर विश्वास करना होगा, अपने गुरु के ऊपर विश्वास करना होगा। तब जाकर के आप किसी साधना को पूर्ण कर सकते हैं। विश्वास का होना अति आवश्यक है। बिना विश्वास का कोई भी कार्य नहीं होगा। विश्वास अटूट होनी चाहिए। एक पति पत्नी के बीच में भी एक विश्वास का ही रिश्ता होता है। जो उनका जो संबंध है वो एक विश्वास की डोर से बंधा होता है। तो विश्वास के बगैर किसी कार्य को नहीं किया जा सकता। विश्वास तो करना ही होगा। और जब पूर्ण विश्वास होगा और श्रद्धा होगी, भाव होगा, मन एकाग्र होगा, तो हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं, अगर इच्छा शक्ति हमारी प्रबल है तो। इच्छा शक्ति प्रबल होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना इच्छा शक्ति का तो हम किसी कार्य को कर ही नहीं सकते, किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। तो इच्छा शक्ति भी बहुत ज़रूरी है कि हमें जिस कार्य को करना है उसे हम पूर्ण करके ही रहेंगे। तो ये हमारी इच्छा शक्ति है।
तो ये है कि साधना से पहले कुछ चीज़ों पे ध्यान देना अति आवश्यक है। और इसमें जैसे कि आप साधना करते हैं या जो गुरु हैं वो आपको बताएंगे, तो इसमें और भी तमाम चीज़ें जुड़ी है, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना और आदि आदि चीज़ें हैं जो इसमें जुड़ा हुआ है। तो एक अलग विषय है, मगर जो मेन बातें हैं वो है कि इच्छा शक्ति को अपनी जागृत करना। इच्छा शक्ति जब तक हमारी जागृत नहीं होगी तब तक हम किसी कार्य को नहीं कर सकते। अगर हमारी इच्छा शक्ति, अगर इच्छा ही नहीं है, मान लीजिए हमें खाना खाना है और मेरी इच्छा नहीं है, तो वो खाना बेकार है, हम नहीं खा सकते उसे। अगर हमें कहीं जाना है और मेरी इच्छा नहीं है तो फिर वो चीज़ें नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इच्छा शक्ति होना अति आवश्यक है। और जब तक इच्छा शक्ति हमारी जो प्रबल नहीं होगी, बिल्कुल जुनून नहीं होगा कि हमें इसे कार्य को करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, स्नेह सब होना चाहिए, तब जा कर के आप उस कार्य को कर सकते हैं। ये था थोड़ी सी साधना के बारे में जानकारी कि साधना काल से पहले किन बातों पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है। तो इसी तरह से हम छोटी छोटी जानकारियाँ रखने की प्रयास करेंगे। बाकी सब भोलेनाथ का कृपा होगा। जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश।